हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं एडुडरिया के इस वार्षिक करंट अफेयर्स के सीरीज में 2024-25 में विभिन्न उत्पादों को प्राप्त जीआई टैग। ठीक है, इससे पहले इसके प्रीवियस लेक्चर में हम 2-3 ब्रांड एम्बेसडर छूट गए थे, उसको देख लेते हैं। पतन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं मनु भाकर। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा जो पोर्ट से रिलेटेड आपको यहाँ पे ब्रांड एम्बेसडर बने हैं वो बनी है मनु भाकर। ओलंपिक में इसने गोल्ड मेडल जीते थे। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? ये बने हैं पंकज त्रिपाठी। पंकज त्रिपाठी देखिए मध्य प्रदेश के पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? पंकज त्रिपाठी। थाईलैंड पर्यटन विभाग के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं सोनू सूद। ठीक है, थाईलैंड पर्यटन के बोलेंगे तो सोनू सूद। हम लोग जीआई टैग सीरीज देखते हैं। फर्स्ट आपका राज्य है तमिलनाडु। तमिलनाडु में कौन कौन से प्रोडक्ट को जीआई टैग मिला है उसकी बात हम लोग कर लेते हैं। देखिए वोड़ियूर कॉटन साड़ी आपसे पूछा जाएगा, वोड़ियूर कॉटन साड़ी कहाँ का उत्पाद है जिसको कि रिसेंट जीआई टैग मिला है? तो वो है तमिलनाडु। कविंदापड़ी नट्टू सकड़े, ये देखिए पारंपरिक गुड़ पाउडर है जिसका नाम है कविंदापड़ी नट्टू सकड़े। देखिए शक्कर है ना, तो शक्कर कहाँ के मिले हैं? तमिलनाडु में। कॉटन साड़ी था और शक्कर था। नमक्कल सॉफ्ट स्टोन कुकवेयर, मक्कल पातरंगल इसको बोलते हैं, इनको भी क्या है आपको मिला है जीआई टैग। नमक्कल सॉफ्ट स्टोन कुकवेयर, इसको हम ट्रिक के माध्यम से याद करवाएंगे, एक बार देख लेते हैं पहले। थुयुमल्ली चावल, ठीक है, थुयुमल्ली चावल। अम्बा समुद्रम चोपू सामान, लकड़ी के खिलौने। ठीक है, अम्बा समुद्रम चोपू सामान, ये क्या है? लकड़ी के खिलौने, इनको भी जीआई टैग मिला है और ये प्रोडक्ट है तमिलनाडु को। इसको देखिए याद करेंगे, साड़ी, शक्कर, नमक, चावल और ये सब सामान। ठीक है, आपको कह दीजिए आप मार्केट गए तो आप क्या क्या लेकर आएंगे? जैसे कि देखिए तुमको तमिलनाडु, तुमको मार्केट से क्या क्या लाना है? साड़ी लानी है पूजा के लिए, शक्कर लाने हैं, ठीक है, नमक लाने हैं, ठीक है, चावल लाना है, तो ये सब सामान लाना है। ठीक है, कौन कौन सा सामान लाना है? साड़ी, शक्कर, नमक और चावल, ये सब सामान आपको लाना है। किनको लाना है? तुमको लाना है, तो तमिलनाडु। तो उम्मीद करते हैं आपको याद रह जाएगा ये। ठीक है, कौन कौन सा आपको सामान लाना है मार्केट से? साड़ी, शक्कर, नमक, चावल। ठीक है, इनके साथ ये सब एक बार देख लीजिएगा, थुयुमल्ली चावल, नमक्कल सॉफ्ट स्टोन कुकवेयर, पूरा नाम आप देख लीजिएगा, चोपू सामान। ओके, नेक्स्ट हमारा है आंध्र प्रदेश। तो देखिए आंध्र प्रदेश पोंडुरु खादी, पोंडुरु खादी को जीआई टैग मिला है जो कि आंध्र प्रदेश में बनता है और ये हाथ से बुनी हुई सूती कपड़ा है। ठीक है, खादी ऐसे भी समझ रहे हैं हाथ से बना हुआ होगा। कहाँ पे मिला है? आंध्र प्रदेश को मिला है। इसको याद रखिए, अंधा आदमी खादी पहन रहा है। ठीक है, अंधा आदमी क्या पहन रहा है? खादी पहन रहा है। नेक्स्ट है पश्चिम बंगाल, यहाँ पे मिला है मंदारिन संतरे, दार्जिलिंग का ये फेमस है, तो याद रखिएगा मंदारिन संतरे कहाँ मिला है? पश्चिम बंगाल। तो इसको ऐसे याद रखिएगा, वेस्ट बंगाल में मंद मंद चलना है। ठीक है, वेस्ट बंगाल में आपको मंद मंद चलना है, दार्जिलिंग में क्योंकि पहाड़ी एरिया है तो धीरे धीरे आपको चलना है, तो मंदारिन संतरे, तभी आपको संतरा मिलेगा। मंद मंद चलोगे दार्जिलिंग में तभी आपको संतरा मिलेगा। ओके, नेक्स्ट है सिक्किम। देखिए सिक्किम में तुंगबुक पुमटोंग पुलित, इसको बोलते हैं पारंपरिक लेप्चा वाद्य यंत्रों, इनको मिला है जीआई टैग, तुंगबुंग और पुमटोंग पुलित। तुंगबुंग, इसको ऐसे याद रखिए, देखिए बुक आ रहा है, तुम बुक
पढ़ के टांग दो, ठीक है, ऐसे तुम बुक पढ़ के टांग दो, तो ये कहाँ से हो जाएगा, सिक्किम। तो सिक्किम में क्या करना है आपको, जाके तुम और बुक पढ़ के टांग दो, तो ये हो जाएगा सिक्किम। नेक्स्ट है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में मिला है दाओ, ये एक ब्लेड है, ठीक है, इनको मिला है जीआई टैग, तो याद रहेगा दाओ अरुणाचल प्रदेश। जिसको देखिए अरुणाचल प्रदेश में एपी आता है और इसमें दाओ को हमने डी ले लिया, तो क्या हो गया, DAP। अरुणाचल प्रदेश है। आंध्र प्रदेश में हम लोग बात किए थे, अंधा खादी का कपड़ा पहनता है, तो इस तरह से हम याद रख लेंगे इसको। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के लिए देखिए हीरा पन्ना, इसको याद रखिए, मैं पहनूंगा हीरा, हीरा पन्ना का ज्वेलरी। तो पन्ना जिला में हीरा जो मिलता है उस प्रोडक्ट को जीआई टैग दिया गया, तो याद रखिएगा, मैं पहनूंगा हीरा पन्ना का ज्वेलरी। ये हो गया मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है गुजरात। गुजरात में देखिए अंबाजी संगमरमर, संगमरमर अंबाजी दिया गया है गुजरात में, इनको जीआई टैग मिला है। गोवा में ओजोफेनी, ये मादक पेय है, ऐसे गोवा जाते हैं आदमी, वहां पे क्या करते हैं, पार्टी करते हैं, तो ओजोफेनी, तो इस तरह से याद रखिएगा गोवा। राजस्थान, राजस्थान में जो प्रोडक्ट को जीआई टैग मिला है उसको बोलते हैं सांगड़ी बीन फली है, एक तरह से, तो याद रहेगा सांगड़ी बीन। नेक्स्ट है केरल। केरल का कन्नड़ियप्पा, कन्नड़ियप्पा ये आदिवासी हस्तकला है, इनको मिला है केरल में जीआई टैग। ओके, कौन से केरल, कौन से कन्नड़ियप्पा। ओके, नाम भी आपको लग रहा होगा मलयालम जैसा। नेक्स्ट है मेघालय। मेघालय में देखिए दो प्रोडक्ट को मिला है, एक है रिंडिया सिल्क और दूसरा है खासी हैंडलूम। सिल्क और हैंडलूम ऐसे याद रखें, सिल्क को हैंड में मैं पहनूंगा, ठीक है, सिल्क को हैंड में मैं पहनूंगा तो मेघालय। मैं ऐसे देखिए, सिल्क को हैंड में मैं घर पे पहनूंगा, ठीक है, इस तरह से हो जाएगा, सिल्क को हैंड में क्या पहनना है आपको, सिल्क पहनना है, ठीक है, और कौन सा सिल्क है यहाँ पे, रिंडिया सिल्क, और कहाँ पे पहनना, मैं घर पे पहनूंगा, ठीक है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में बात करें तो बनारसी शहनाई, ठीक है, बनारसी से बनारस कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में, तो बनारसी शहनाई और बनारसी तबला दोनों बजाने वाला है, इन दोनों को मिला है जीआई टैग। कहाँ का प्रोडक्ट है, उत्तर प्रदेश का। नेक्स्ट है वेस्ट बंगाल। देखिए वेस्ट बंगाल यहाँ पे आ गया, यहाँ पे देखिए नोलिन गुड़ संदेश, यहाँ पे गुड़ है, पश्चिम बंगाल का रसगुल्ला ये फेमस है, तो रसगुल्ला तो गुड़, ठीक है, गुड़ संदेश, इस तरह से वेस्ट बंगाल। शक्कर पूछेगा तमिलनाडु हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे गुड़ पूछ रहे हैं तो हो जाएगा पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट है तमिलनाडु। तमिलनाडु में ऑलरेडी हमने देख लिया है, अब नया नया जो है इसमें देख लेते हैं। कुंभकोनम पान के पत्ते, कौन सा है, कुंभकोनम पान के पत्ते और थोलई फूल माला, इसको ऐसे याद रखिए। देखिए तमिलनाडु में ऑलरेडी हम लोग बहुत सारा सामान मंगवाए हैं, लेकिन कुछ और सामान की कमी रह गई थी, कौन कौन से, फूल और पान के पत्ते, इन दोनों का भी पूजा में काम है, इसलिए फूल माला और पान के पत्ते तुमको जाओ फिर से लाना है, ठीक है, तो इस तरह से याद रखेंगे। तमिलनाडु में कुंभकोनम पान के पत्ते फूल माला, ऑलरेडी हम लोग शक्कर नमक चावल साड़ी ये सब सामान लाए थे, सामान मतलब भी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए तेलंगाना। तेलंगाना में देखिए मिला है कौन से प्रोडक्ट को जीआई टैग, वारंगल चपाता मिर्च, टमाटर मिर्च है ये, इनको मिला है कहाँ पे, तेलंगाना, तो इसको ऐसे याद रखेंगे। तेल में क्या बनाना है, चपाती बनाना है मिर्च डाल के, ठीक है, तेल में क्या बनाना है आपको, चपाती बनाना है और मिर्च उसमें ऐड कर देना है, तो टमाटर मिर्च है ये, चपाता मिर्च चपाती बनानी है तेल लगा के, तो ये हो जाएगा चपाता मिर्च। नेक्स्ट है गुजरात। गुजरात में क्या है, सौदागरी ब्लॉक प्रिंट,
एक प्रिंट है, प्रिंट आपको करना है, ब्लॉक प्रिंट कहाँ पे, गुजरात में जाकर करना है। नेक्स्ट है असम। असम में जो मिला है बोडो जो गवारन चावल बियर, मैमरम जो बिडवी ये भी चावल भी है, बोडो जा गीशी ये भी चावल भी है, बोडो नाफाम, देखिए सब में यहाँ पे बोडो लगा हुआ है, बोडो बोडो बोडो, बोडो ओंडला, बोडो गौखा, बोडो नारजी, बोडो औरनई। तो मैक्सिमम तो देखिए खाद्य पदार्थ में, जैसे खाद्य पदार्थ ये चारों हो गया, ये मादक वस्तु हो गया। आपको गोवा में भी मिला था ओजो फेनी, ठीक है, तो वहां पर भी आपको मादक पदार्थ मिले थे। यहाँ पर भी देखो चावल बियर जो बनाया जाता है, बोडो जो गोवारन, तो ये सब नाम देखिए, इसको याद रख लीजिएगा, बोडो आ जाएगा समझ लीजिएगा असम की बात कर रहा होगा, ठीक है। और देखिए इसमें एक नया वर्ड आ रहा है मैब, दूसरा आ रहा है यहाँ पे ओरोनोई, आपको बोडो से आप पहचान लीजिएगा, ठीक है। ओरोनोई जो होता है पारंपरिक वस्त्र होता है, ठीक है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में बनारसी तबला और एक था बनारसी शहनाई, इन दोनों को मिल चुका है। अब देखिए शामली जिला के जो गुड़ है तो वो मिला है उत्तर प्रदेश। इसको याद रखिए, शामला गुड़ जो है वो कहाँ मिलेगा, योगी जी के राज में। कहाँ मिलेगा शामला गुड़, योगी जी के राज में, तो उत्तर प्रदेश यूपी मिलेगा। देखिए गुड़ 3 जगह पे आ गया, एक था आपका शक्कर, वो था तमिलनाडु में, एक और हमने गुड़ देखा था, देखिए वेस्ट बंगाल में रसगुल्ला, गुड़ डाल क्या बनाना है, रसगुल्ला बनाना है, तो एक और संदेश भेजना है, ठीक है। गुड़ बना के संदेश जब भेजना होगा तो वो वेस्ट बंगाल हो जाएगा, ठीक है। गुड़ बना के रसगुल्ला बनाना है और संदेश भेजना है तो वो हो जाएगा वेस्ट बंगाल, ठीक है। तो ये था हमारा इंपॉर्टेंट जीआई टैग्स। अब हम लोग बात कर लेते हैं भारत सरकार के आगामी लक्ष्य। इसमें फर्स्ट है यूरिया आयात को बंद करने का लक्ष्य रखा गया है 2025 में, ठीक है। 2025 में ही रखा गया था, आपको यूरिया को आयात को बंद करना है। पशुधन में फुट और माउथ रोग एवं ब्रूसेलोसिस रोग पर नियंत्रण एवं इस रोग के उन्मूलन का लक्ष्य 2030 रखा गया। नियंत्रण का पूछेगा तो 2025 रखा गया। कौन सा, पशुधन में फुट एंड माउथ रोग जो होता है ना, इनका नियंत्रण 2025 में, और इसका उन्मूलन जड़ से खत्म कर देना, कहीं नहीं बचेगा, तो वो बचेगा 2025, वो हो जाएगा 2030, और इसके नियंत्रण की बात करेंगे 2025, ठीक है। सभी गांवों में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का लक्ष्य, बहुत ही सराहनीय काम है, इसका भी टारगेट है 2025। भारत को टीबी मुक्त देश बनाना, ये भी क्या है 2025। पेट्रोल में एथेनॉल को 20% मिलाना, ये लक्ष्य रखा गया था 2030 में, लेकिन ये पहले ही कंप्लीट हो चुका है, तो इसमें ग्रेट अचीवमेंट है इंडियन गवर्नमेंट की। नक्सलवाद समाप्त करने का मार्च 2026 ऑलमोस्ट खत्म हो गया है, 1-2 डिस्ट्रिक्ट बचे होंगे, वो भी जल्दी कर लिया जाएगा। तो ये जो है मार्च 2026 तक रखा गया नक्सलवाद को खत्म करने का लक्ष्य, ठीक है। 2026 में भारत को $1 ट्रिलियन की डिजिटल अर्थव्यवस्था बनाना, क्या करना है आपको, $1 ट्रिलियन की डिजिटल अर्थव्यवस्था बनाना का लक्ष्य रखा गया 2027 से 28, ठीक है। 2027 से 28 याद रखेंगे, $1 ट्रिलियन। चंद्रयान 4 लॉन्च करने का लक्ष्य, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, चंद्रयान 4 इसका लक्ष्य रखा गया कहीं 2028 में, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, 2028 इसमें लगा के आना है चंद्रयान 4, ठीक है। नेक्स्ट है 300 मैट्रिक टन इस्पात क्षमता हासिल करने वाला लक्ष्य रखा गया है 2030, मतलब इस्पात क्षमता को बढ़ाना है उनका लक्ष्य 2030 रखा गया। और 300, देखिए 300 है 30 कर देंगे, दोनों में 3-3 आ रहा है। नेक्स्ट है 100 मैट्रिक टन कोयला, देखिए कोयला को 100 मैट्रिक टन, इसका भी 2030, कोयला बोलेगा, इस्पात बोलेगा, ठीक है। ये सब क्या होता है, आपको कोयला से एनर्जी मिलती है, तो एनर्जी का भी देखिए 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा, ठीक है, क्लीन एनर्जी, ये भी टारगेट रखा गया है 2030 का, ठीक है। इस्पात का, कोयला का और एनर्जी का, ये सब 2030 तक टारगेट रखा गया है। नेक्स्ट है 280 गीगावाट सौर ऊर्जा, देखिए सौर ऊर्जा की बात कर रहे हैं यहाँ पर, और इसका कितना है 280 गीगावाट। अक्षय ऊर्जा 500 गीगावाट था, यहाँ पे 280 गीगावाट है, इसका भी लक्ष्य निर्धारित किया गया है 2030 ही।
नेक्स्ट है कपड़ा निर्यात को 3 गुना तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया, ये भी 2030 तक रखा गया। चंद्रयान 4 याद कीजिए 2028, ठीक है। उसके अलावा देखिए 2030 ही मिल रहा है। कुल कार्बन उत्सर्जन में 1 अरब टन की कमी करना है, इनका लक्ष्य रखा गया ये 2030, ठीक है, 2030 ही है। कुल वाहन में 30% इलेक्ट्रिक वाहन का करने का लक्ष्य 2030। भारत से पूर्ण रूप से मलेरिया उन्मूलन, तो इनका भी लक्ष्य रखा गया है 2030। नेक्स्ट है HIV एड्स को खत्म करने का लक्ष्य, ये भी 2030। भारतीय रेलवे को नेट जीरो कार्बन एमिशन या ग्रीन रेलवे बनाने का लक्ष्य रखा गया है 2030। भारत का अपना अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया 2035, ठीक है। अपना अंतरिक्ष स्टेशन, देखिए रेलवे में नेट जीरो कार्बन एमिशन ग्रीन रेलवे बनाने का लक्ष्य 2030 तक था, ठीक है। एड्स भी खत्म करना है 2030, मलेरिया का भी 2030, मैक्सिमम 2030 था, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट है जो अलग ईयर में उसको हम लोग याद रख लेंगे, ठीक है, बाकी 2030 लगाएंगे हम लोग आंसर में, ठीक है। तो देखिए अपना अंतरिक्ष स्टेशन कब बन रहा है 2035 में, ठीक है। और चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री उतारने का लक्ष्य कब रखा गया है, चंद्रमा पर हम लोग अंतरिक्ष यात्री को उतारने, इसका रखा गया है 2040, मैन मिशन होगा ये 2040 में उतारना। 30-35 में आपको ISS बन गए, इंडियन स्पेस स्टेशन या भारत स्पेस स्टेशन, जो भी बोल लीजिए, तो बन जाएंगे 35 में। और 40 में आपको चांद पे ह्यूमन को क्या करना है, आपको लैंड कराना है। तेलंगाना सरकार ने अपने राज्य की अर्थव्यवस्था को $3 ट्रिलियन बनाने का लक्ष्य रखा गया है, कब तक, 2047 तक। तेलंगाना सरकार वो बोल रही है अपनी अर्थव्यवस्था को $3 ट्रिलियन बनाने का लक्ष्य रखा है। भारत की परमाणु ऊर्जा क्षमता को 1 लाख मेगावाट तक बढ़ाना है। देखिए परमाणु न्यूक्लियर एनर्जी की बात हो रही है, उनको बढ़ाना 1 लाख मेगावाट तक बढ़ाना है, और ये करना है 2047 तक आपको कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट है भारत को विकसित बनाने का लक्ष्य, आप लोगों को पता ही होगा 2047 में हम लोगों ने लक्ष्य रखा है। नेक्स्ट है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन HFC के उपयोग को 80% तक कम करने का लक्ष्य, ठीक है। AC से ये सब गैस रिलीज होते हैं, तो इसको जो है 80% आपको कम करना है, तो क्या करना है आपको, ये 2047 तक कम करना है। नेक्स्ट है भारत को ऊर्जा स्वतंत्र आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य, ऊर्जा से स्वतंत्र, देखिए ऊर्जा स्वतंत्र मतलब डिपेंडेंसी हमको खत्म करनी है, कब तक, 2047 तक, ठीक है। नेक्स्ट है पोत निर्माण में आत्मनिर्भरता हासिल करने का लक्ष्य, पोत निर्माण में आपको क्या करना है, आत्मनिर्भर होना, इसका भी टारगेट रखा गया 2047, ठीक है। नेक्स्ट है मुंबई शहर में शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य, मुंबई शहर में शून्य, ये है 2050, ये अलग है, मुंबई 2050 रखा गया। भारत द्वारा नेट जीरो शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा गया है 2070 तक, ये तो आपको पता ही होगा। तो देखिए कुछ इंपॉर्टेंट है, आपको इसमें से हम मार्क कर देते हैं, जैसे 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा 2030, सोलर एनर्जी कितना 280, और $1 ट्रिलियन का डिजिटल अर्थव्यवस्था, देखिए डिजिटल, इसको 2027-28 तक कंप्लीट कर लेना है। टेररिज्म को खत्म करना है 2026 में। पेट्रोल मेथनॉल ये सब 2025 था। ऑप्टिकल फाइबर 2025, टीबी 2025, फुट एंड माउथ ये भी इस पे कंट्रोल करना है 2025, और उन्मूलन करना है 2030 तक। यूरिया आयात को भी 2025, तो ये सब 2025 थे। और 2030 में आप देख सकते हैं इस्पात, कोयला, अक्षय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, कपड़ा को निर्यात करना, कुल कार्बन उत्सर्जन में 1 अरब टन की कमी करना, ठीक है। इलेक्ट्रिक वाहन कुल वाहन में 30% कर देना, ठीक है। मलेरिया का उन्मूलन करना, ये सब 2030 थे, ठीक है। और ये एड्स को भी देखिए, जो भी बीमारी है उनको खत्म करने के लिए 2030 ही है, याद रखिएगा 2030 ही है। फिर भारत रेलवे, इंडियन रेलवे, ये भी 2030 ही है। फिर उसके बाद देखिए अंतरिक्ष स्टेशन 2035 हुआ, चांद पर अंतरिक्ष यात्री को उतारना 2040 हुआ। तेलंगाना सरकार ये 3 ट्रिलियन करेगी 2047 तक। और भारत परमाणु ऊर्जा 2047 तक 1 लाख मेगावाट तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। HFC को
उसके बाद देखिए जितने भी आ रहे हैं ये मोस्टली 2047 तक होंगे। ऊर्जा स्वतंत्र बनना है, ठीक है, पोत निर्माण में आत्मनिर्भर बनना है, तो ये सब आपको विकसित भारत बनना है, तो ये सब आपको 2047 हो जाएंगे, ठीक है। तो ये था डिफरेंट लक्ष्य। नेक्स्ट है वर्ष 2025 के चर्चित पुरस्कार। ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, इसको हम अगले लेक्चर में कर लेते हैं, ठीक है।